ठीक है। डायरेक्शन आप लोग रीजनिंग का ही ये पार्ट है, और रीजनिंग में बहुत सारे पोर्शंस है, उसको पढ़ना है, हम लोग उसको करेंगे। बट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस से। डायरेक्शन में क्या है कि बहुत तरह से क्वेश्चंस आते हैं, शैडो वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत तरह का वैराइटीज़ वाला क्वेश्चंस रहता है, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ऑटोमेटिकली बहुत जन को आता भी होगा और सॉल्व भी किए होंगे। जनरली बैंक एसएससी रेलवे का है, ये आता है, और कैट में भी आता है। तो जिसको जैसे भी आपको सुविधा हो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत जन को आता भी होगा, जिनको नहीं आता होगा वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन सेंस के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्शन सेंस होता क्या है। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर कि इसका क्वेश्चन लोग सॉल्व कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि डायरेक्शन सेंस को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे तो हम लोग स्टार्टिंग में या बचपन से पढ़ते आए हैं। सनराइज जहाँ से होता है वो क्या होता है, वो ईस्ट होता है। फिर उसके बाद बैक साइड जो हो गया वो वेस्ट हो गया। फिर आपका दाहिना हाथ जो है दक्षिण हो गया, और बायां हाथ जो है वो उत्तर हो गया, यानी कि साउथ और आपका नॉर्थ हो गया। तो वो ये तो जनरल भाषा में वो सही है कि आप कैसे, अगर बिना कोई डिवाइस के आप कहीं जा रहे हो तो आप कैसे पता करोगे कि आप ईस्ट में हो, वेस्ट में, नॉर्थ में हो, साउथ में हो। इजी वे है और ये समझ जाएगा। बट मैनुअली आप इसको समझ सकते हैं, बट जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये डायरेक्शन सेंस जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो अच्छे से पढ़े होंगे, यानी ज्योग्राफी सेशन किए होंगे, तो वहाँ पे ये बताया भी गया है। और नहीं भी कोई पढ़े होंगे तो इंडिया का मैप सभी को पता है, इंडिया का मैप में भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ऊपर है तो आप देख लीजिए, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। नीचे क्या है, साउथ है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा चेन्नई वगैरह। इस तरफ आपको मुंबई दिखेगा, और क्या क्या है आप लोग देख लीजिएगा जो मैप है उसमें। और ईस्ट की तरफ जो है, तो ये आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताया गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नॉर्थ को एन से, ये क्या हो गया, साउथ, ये ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते तो ये है इस तरह से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर क्या नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये एक इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे और जिसका सब्जेक्ट होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे 9-10 में, तो आप लोग पढ़े, 10 में स्पेशली है, तो यहाँ पर बहुत जिनको बच्चे को पता भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट बनाते, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, और वो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है 2 डायमेंशनल हो जाता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो। बट हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे देखिए, ऑरिजिन है, यानी इसको ओ से डिनोट कर दे रहे हैं। ऑरिजिन है 0 0 एक्सेस के लिए भी, वाई एक्सेस के लिए, दिस इज एक्स डैश वाई डैश, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, ये सभी को पता है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे इसको समझेंगे, तो जब स्टार्ट करते हैं, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में बहुत सारा आता है, तो आपको पता होना है घड़ी की जो सुई है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट की 12, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 6 बजेगा, यहाँ 9, फिर 12। तो ये क्या है, घड़ी की दिशा में, यानी 1 2 काउंटिंग नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में आते हैं, यानी कि ये आपका हो गया 12 11 10 9, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज 12 11 10 9 सो ऑन, ठीक है। तो ये भी बहुत क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ये समझना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। डिग्री में भी जाता है। अब यहाँ डिग्री का भी क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ से देख रहे हैं, अब आप लोगों को पता है, तो अब डिग्री में ये क्या हो गया, ये आपका 180 डिग्री है, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना रहा है, पता है। अब ये 90 डिग्री क्या हो गया, 180 डिग्री। अब ये यहाँ से आ जाइए 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, यानी 1 रिवॉल्यूशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो कभी कभी वो डायरेक्शन बताएगा। अब इसको कैसे समझेंगे, और जब इसके बीच का यानी कि ईस्ट और नॉर्थ है, अब ईस्ट और नॉर्थ के मान लीजिए कि वो बीच में है, डायरेक्शन कहीं घूम रहा है, तो बीच वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, बीच
तो जब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे ईस्ट और नॉर्थ का, तो नॉर्थ और ईस्ट के जो मिडल में है तो वो क्या हो जाएगा, मिडल वन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। और अगर ईस्ट और साउथ के बीच में है तो फिर क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, मतलब साउथ पहले ईस्ट बाद में, फिर उसके बाद अगर इसमें आएगा तो क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और अगर यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन है, मतलब यहाँ बोलेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। बट ये जब मिडिल के बारे में बात होगा तो वो क्या हो जाएगा उसका, अब मिडिल का मतलब क्या, 45 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ क्या होता है 45, यानी 45 के बारे में, तो यानी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, ये हो गया। अब हम लोग इसको पढ़ लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये समझ में आ गया कि डायरेक्शंस कैसे हो रहे हैं। डिग्री हम लोग समझेंगे कि अगर आपको बोल दिया कि सपोज दैट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसका, अगर आपको बोला कि ये घुमा है मतलब कि 180 डिग्री, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में वो चला है, उसके बाद 180 डिग्री गया है, ठीक है, और 180 डिग्री अगर गया है तो हम लोग क्या सीधा ये यहाँ 180 डिग्री क्या बताएगा, वो बताएगा आपको 180 डिग्री कहाँ से गया है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया कि एंटी क्लॉकवाइज। सपोज दैट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 180, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, अभी कहाँ पे आ गया, साउथ डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, यानी कि वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला तो वो कितना हो गया, वो अभी साउथ डायरेक्शन में है। और उसके बाद अगेन वो क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमा तो फिर आकर के उसी डायरेक्शन में, तो अपने डायरेक्शन जहाँ पे वो स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में वो आ गया, यानी कि नॉर्थ में आ गया, ठीक है। अब अगर कहीं का भी अगर बीच का मतलब आपको याद रखना है कि कितने डिग्रीज हैं तो कैसे आएगा, तो वो आपको पता है, ठीक है, तो डिग्रीज में हम लोग कर लेंगे। अभी देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर बोलेगा तो सीधा यहाँ से, अगर बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, ठीक है, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज घूमा है कितना 180, तो नॉर्थ से भी तो साउथ ही आ रहा है, ठीक है, तो 180 अगर बोल रहा है कि 90 डिग्री घूमा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट में आएगा, ठीक है, कि 90 डिग्री क्या हुआ और एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो क्वेश्चंस हम लोग इसका कर लेते हैं तो उससे थोड़ा और आसानी होगा, और हर तरह का टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना था, शॉर्ट था, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा कि अगर समझ में आया नहीं आया, और अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, और कैसा लगा बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास। ओके, थैंक यू।